अंतर समीकरण का विशेष हल ज्ञात करना है। ये दिया हुआ एक अंतर समीकरण है आपके पास और इसका हमें विशेष हल ज्ञात करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और एक सबसे महत्वपूर्ण और ख़ास बात ये है कि इस चैप्टर पर बहुत डिटेल में अनेक सारे वीडियोस बनाए जा चुके हैं, बेसिक से शुरू करते हुए एक एक टॉपिक को, जिसमें हम समघात हल निकालना सीखते हैं, फिर विशेष हल, पूर्ण हल। तो ये तमाम प्रकार के वीडियोस बनाए जा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ये आज का वीडियो जो है वो ये प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। परंतु बेसिक से समझने के लिए आपको वो सारे वीडियोस ज़रूर देखने चाहिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल आपको लेक्चर क्रमांक वाइज सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो ज़रूर जाइए, ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, ये अंतर समीकरण हमको दिया है और इसे हमें सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमें केवल विशेष हल ज्ञात करने को कहा गया है। तो विशेष हल ज्ञात करने को कहा गया है, परंतु हम यहाँ पर आपको समघात हल और विशेष हल दोनों ज्ञात करके बतलाएंगे, ताकि आपके लिए कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये जो डिफरेंस इक्वेशन हमको दिया है, सबसे पहले इसका हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। और आप सभी को पता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अर्थात अभिलाक्षणिक समीकरण निकालने के लिए हमें इसको देखना होता है कि ये किस रूप का है। तो जैसे ए आर माइनस वन, तो ये देखने कहाँ तक जा रहा है। जैसे ये ए आर माइनस वन तक जा रहा है, समझ लीजिए अल्फा की घात वन का इक्वेशन बनेगा। ये जैसे मान लो ये थोड़ा बड़ा होता है ना भाई, ए आर माइनस वन, ए आर माइनस टू अगर दिखता तो समझ लीजिए यहाँ पे अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता, अर्थात अल्फा स्क्वायर से समीकरण की शुरुआत हुई होती। ए आर माइनस तीन अगर यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं दिखाई देता तो समझिए अल्फा क्यूब से शुरुआत हुई रहती, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन बनता, ठीक है। तो अभी तो ए आर माइनस वन तक गया है, तो अल्फा आएगा। और साथ में अब देखो, ये अल्फा इसको देखते हुए लिखे हैं, परंतु इस इक्वेशन के कोफिशिएंट इन लोग रहेंगे। जैसे इसका कोफिशिएंट वन है तो यहाँ पे अल्फा का कोफिशिएंट वन, ए आर माइनस वन में इसका कोफिशिएंट वन है तो ये वन, इस तरीके से। दोस्तों, अगर इसमें कहीं पर भी आपको डाउट हो रहे हैं तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि पहले आप उन वीडियोस को देखिए। अनेक सारे सवाल, अनेक सारे कंसेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत डिटेल में समझाए गए, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, अल्फा की वैल्यू आ गई -1, अतः अंतर समीकरण का समघात हल यानी कि होमोजीनियस सॉल्यूशन पहले हम निकालेंगे। और होमोजीनियस सॉल्यूशन के लिए कुछ भी नहीं है, बस ये जो आपके पास वैल्यू है, अब अल्फा का इकलौता मान है, ठीक है। तो उसके पावर उसको लिखते हैं -1 उसके पावर में, और साथ में कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हमने यहाँ पे ए कहा है, ठीक है दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट आप लोग को नहीं रहा होगा। चलिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे दो वैल्यूज़ आई हुई होती अल्फा